नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँ उन्हें साथ में नोट भी करते जाएँ। गाइज, आगे मैं एक बात और कहना चाहूँगी। प्रेजेंट टाइम ऐसी सिचुएशन है कि पढ़ने में मन कम ही लग रहा होगा, लेकिन जो इंसान अपने मन को काबू में कर सकता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है और उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो चलिए गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है, इसलिए पूरे अटेंशन के साथ सुनिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। अब आगे बात करें तो पुर्तगाली भारत में कब आए और सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो गाइज, याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत वास्को डी गामा आया था, ठीक है, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। आगे बात करें तो वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था और वह कहाँ उतरा था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी कि वास्को डी गामा 1498 में, कब? 1498 में भारत आया था और ये कालीकट में उतरा था। अब आगे बात करें तो इसी पॉइंट से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आंसर आपका रहेगा जमोरिन ने। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तब वहां पर उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। और जमोरिन कौन था? तो जमोरिन कालीकट का शासक था। ये याद रखिएगा, जमोरिन कालीकट का शासक था। चलिए आगे बात करें तो पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले दुर्ग कहाँ स्थापित किया गया था? कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा पहले दुर्ग कोचीन में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? कोचीन में। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तब भी आपका आंसर क्या होगा? कोचीन। याद रखिएगा, ये फैक्ट्री 1503 में स्थापित की गई थी। ईयर याद रखना है। कोचीन में जो पहली फैक्ट्री ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कब स्थापित की गई थी? 1503 में। और इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? गाइज, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर रहेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और पुर्तगाली शासन में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये नाम याद रखिएगा आप लोग, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गाइज, मैं जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग इसे नोट भी करते जाएंगे तो आपको आगे रिवीजन में इजी रहेगा। एक और पॉइंट है, अल्बुकर्क को भारत में वायसराय किस वर्ष नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1509 में। याद रखिएगा, अल्बुकर्क 1509 में भारत का वायसराय बना था। और गाइज, अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। अल्बुकर्क ने गोवा किससे हासिल किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से। कब? 1510 में। गाइज, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कोचीन के बारे में। तो शुरुआत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन ही थी, लेकिन आगे चलकर पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी गोवा बन गई। और यहीं से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आता है कि क्वेश्चन है कि पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से गोवा किस वायसराय द्वारा स्थानांतरित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा
नीनू डी कून्हा के द्वारा। किसके द्वारा? नीनू डी कून्हा। पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कून्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। और अब लास्ट पॉइंट है कि भारत पुर्तगाली शासन से पूर्ण रूप से कब मुक्त हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1961 में। ये ईयर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1961। अब आगे बात करें तो पुर्तगालियों के अलावा अन्य कौन कौन सी यूरोपीय लोग भारत आए? तो गाइस, जिस सीरियल से मैं बता रही हूँ उसे वैसे ही याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी कभी रीअरेंज करने के लिए भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और डचों के बाद आए अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, और फिर डेनिश, और लास्ट में फ्रांसीसी भारत आए। इनमें से डेनिश सबसे कम समय तक भारत में रुक पाए और पुर्तगाली सबसे अधिक समय तक भारत में रहे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। आगे बात करें तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किस पुर्तगाली को दिया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा वास्को डी गामा को। और अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में वास्को डी गामा और पुर्तगालियों के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद जी ने की थी। आगे बात करें तो अकाल तख्त कहाँ स्थित है? गाइस, ये हरिमंदिर साहिब परिसर में अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ है अकाल तख्त? अमृतसर के हरिमंदिर साहिब परिसर में स्थित है, और इसकी स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। आगे बात करें तो हरगोविंद सिंह जी सिखों के किस क्रम के गुरु थे? तो याद रखिएगा, हरगोविंद सिंह जी सिखों के छठे क्रम के गुरु थे, और इन्हीं के द्वारा 16वीं शताब्दी में अकाल तख्त की नींव रखी गई थी। अब आगे अकाल तख्त का अर्थ भी जान लीजिए। अकाल का अर्थ है काल से रहित। क्या अर्थ है? काल से रहित। और तख्त का अर्थ है सिंहासन। तो इसका पूर्ण अर्थ हुआ काल से रहित परमात्मा का सिंहासन। अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि ये हरमंदिर साहिब परिसर अमृतसर में स्थित है। तो गाइस, हरमंदिर परिसर में सिखों के 5 तख्त हैं, और उन्हीं 5 तख्तों में से जो पहला तख्त है उसे अकाल तख्त कहते हैं। और जो इस तख्त पर बैठता है उसे क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो इस तख्त पर बैठता है उसे जत्थेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? जत्थेदार। और जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। और वर्तमान में अकाल तख्त के जत्थेदार कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो वर्तमान में जत्थेदार हैं ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा। इनका नाम याद रखिएगा। वर्तमान में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा हैं। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।